स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और। मेरी YouTube पे जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली अक्टूबर में। मैंने अपने साइंस एंड फन पे वीडियोस डालना शुरू किया और वहाँ पे हम लोग धीरे धीरे आज 4 मिलियन पे पहुँचने वाले हैं। अभी 4 मिलियन पे थोड़ा समय है, अगले हफ्ते में हम लोग शायद 4 मिलियन हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मैंने आप सबके लिए एक चैनल खोला लर्न एंड फन 9th-10th का, तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम 500K पे पहुंच जाएंगे। और फिर जब हम लोगों ने चैनल खोला 11th और 12th के लिए, तो सच बता रहा हूँ 11th और 12th के लिए मुझे ऐसा लगा था कि क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्यार दे दिया, प्यार खत्म हो जाता है। क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है कि प्यार जो है वो खत्म हो जाता है। तो मुझे लगा था कि लर्न एंड फन 11th-12th को शायद उतना प्यार ना मिले, और शुरू में प्यार थोड़ा स्लो भी मिला। लेकिन फाइनली आज हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक 100K हो भी चुके हो। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 98K समथिंग है, और उस पर भी आज मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है, नहीं तो कल मैक्सिमम 100K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। और इतना प्यार देने के लिए, इतना ट्रस्ट करने के लिए हम जैसे नए टीचर्स पे, मतलब मैं नया हूँ ऑनलाइन में, मैं ऑफलाइन में थोड़ा पुराना हूँ, लेकिन ऑनलाइन में बहुत नया हूँ। तो हम जैसे नए टीचर्स को इतना प्यार, इतना ट्रस्ट देने के लिए, इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसका एहसान कभी भी नहीं भूल सकते हम लोग, और इसीलिए हम लोग किसी ना किसी तरीके से आपको वो रिटर्न बैक करने की कोशिश करते हैं। और अगर इस रिटर्न बैक में कुछ कमी रह रही हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, अब आप कहोगे बहुत ज्यादा बकवास कर ली इसने, तो चैप्टर शुरू करते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और उसका आज 7th लेक्चर। लास्ट 2 लेक्चर से हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो 2 लेक्चर इसमें इंक्लूड ना करें। प्ले लिस्ट बननी होती है, इसलिए मैं इसको लेक्चर नंबर 7 दे रहा हूँ, ऑल दो ये लेक्चर नंबर 5 है, बिकॉज 5 और 6 एक्चुअली में मैथ्स के वो हमारे टॉपिक थे। चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज हम लोग derivation of equation of motion using कैलकुलस करेंगे। यानी आज हम कैलकुलस, मतलब आज हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से तीनों इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं। और हमने ये तीनों इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से पहले डिराइव कर ली है, बस आज हम इनको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से डिराइव करने वाले हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे कि हर डेरिवेशन में होता है, यहाँ पे भी आपको शुरुआत जो है वो याद रखनी होती है। मैंने आपको शायद बताया था, पता नहीं मैं भूल गया हूँ अगर नहीं बताया तो, कि हर डेरिवेशन में आपको शुरुआत याद करना बहुत जरूरी है, उसके बाद चीजें फ्लो में आगे जो है वो चलती हैं। चलिए, तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT के हिसाब से अगर बात करें, अगर इस इक्वेशन की शुरुआत यहाँ से है, तो कहाँ से शुरुआत करेंगे इस इक्वेशन को डिराइव करने की। तो सबसे पहली बात, एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है। एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अब इस हिसाब से अगर मैं dt को इधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास dv। अगर मैं dt को इधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास dv। अब dv इधर बच गया, dt इधर बच गया। इस सिचुएशन के बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब अगर हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन करते हैं तो यहां पे a dt का इंटीग्रेशन आ जाएगा और यहां पे dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ाई की थी लिमिट्स की, कि हम लिमिट्स पुट कर सकते हैं इंटीग्रेशन में। अब यहां पे लिमिट जाएगी dt की, बिकॉज dt का यहां पे वेरिएबल है, और यहां पे लिमिट जाएगी ऑब्वियस सी बात है dv की। अब अगर यहां पे लिमिट dt की जाएगी तो टाइम अगर घड़ी में 0 हो रहा है तो वेलोसिटी इनिशियल होगी। लिमिट दोनों की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डलती है, तो टाइम की मैं लिमिट डाल रहा हूं इनिशियल से फाइनल। इनिशियल में टाइम 0 होता है, फाइनल में टाइम t होता है। अब तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी की लिमिट डल रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी u, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। इस हिसाब से यहाँ पे लिमिट डलेगी। अब अगर ऐसा है तो a जो है एक्सेलरेशन है, ये बाहर आ जाएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि ये तीनों इक्वेशंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होती है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। अंदर बच गया हमारे पास dt। कहां से कहां तक, 0 से लेके t तक। यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, लिमिट आ जाएगी u से v। अब यहाँ पे a dt का हो जाएगा t,
0 से लेके t, और यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको बताया था हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। अगेन यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये आ जाएगा v माइनस यू। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा at, और ये आ जाएगा हमारे पास v माइनस यू। आई होप आप समझ रहे हैं ये कैसे आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लास्ट क्लास इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सोचो अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता होगा तो क्या डेरिवेशन आप समझ पाओगे? किसी भी हाल में नहीं समझ पाओगे। तो v इज इक्वल टू यू प्लस at, ये हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है बच्चों वो डिराइव हो जाती है। तो फर्स्ट इक्वेशन डिराइव हमने कर दी है यूजिंग कैलकुलस मेथड, यानी कि यूजिंग डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा कंसेप्ट, बाकी सारा इंटीग्रेशन। डन है फर्स्ट इक्वेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ के हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आती है जो कि है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना होगा इस इक्वेशन को आपको भाई। अब सेकेंड इक्वेशन में शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग? भाई शुरुआत करेंगे हम लोग वेलोसिटी से, जो कि होता है dx बाय dt, जिसको ds बाय dt भी लिख सकते हैं। dt को उधर ले जाएंगे तो dt चला गया उधर, इधर बच गया dx। अब इस इक्वेशन में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम v की जगह u प्लस ए टी पुट करने वाले हैं। कैसे भाई? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन कहती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v की जगह हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, u प्लस ए टी इंटू में हमारे पास dt है इज इक्वल टू dx तो है। अब इसके आगे हम कुछ और कर नहीं सकते, तो हम इंटीग्रेशन यहाँ पे लेके आएंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर दे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास u प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास dx का इंटीग्रेशन। अब लिमिट जाएगी यहाँ पे 0 से टाइम की लिमिट तो 0 से t ही जाएगी। अब जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, और जब टाइम t हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा, है ना भाई, लिमिट साथ साथ चलेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वही इंटीग्रेशन का रूल प्लस है तो दोनों को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन्हें सेपरेट कर देंगे। यह आ जाएगा u dt 0 से लेके t प्लस यहाँ आ जाएगा ए टी डी टी 0 से लेके t इज इक्वल टू dx का तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके s तक। और यहाँ पे अगेन इनिशियल वेलोसिटी की अगर बात करें तो क्या इनिशियल वेलोसिटी एक कांस्टेंट होता है? आंसर है हाँ, इनिशियल वेलोसिटी एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कैसे होता है भैया? अगर एक मोशन की शुरुआत हो रही है तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो शुरुआत होगी उसमें उसकी मान लो 30 मीटर पर सेकंड है, 0 भी हो सकती है, लेकिन मान 30 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है। अब जो भी उसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अंदर क्या बच गया हमारे पास, dt 0 से लेकर t इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू कह रहा हूं, यहाँ पे आ गया हमारे पास बच्चों प्लस। अब प्लस यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, a बाहर आ गया, अंदर बच गया t dt 0 से लेके t इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया। बहुत ही बढ़िया, ये आ गया हमारे पास u dt का इंटीग्रेशन हो गया t 0 से लेके t। यहाँ पे हमारे पास, मैं बार बार इक्वल क्यों लगा रहा हूं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो गई है मेरे को क्या, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस a। अब ध्यान सुनना, t की पावर क्या है, t की पावर है 1, तो फिर t की पावर अगर 1 है तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड वही पावर नीचे, पावर में एक ऐड वही पावर नीचे, लिमिट 0 से लेके t। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो s आ ही गया है, तो हमारे पास एक तरफ तो s आ गया, यहाँ पे अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो t माइनस 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हाफ बाहर ले लिया, a बाहर ले लिया, अगेन अपर लिमिट करेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में t स्क्वायर बच गया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों मुबारक हो, हमारे पास कौन सी इक्वेशन भी आ गई है, सेकेंड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन भी आ गई है बच्चों, सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमारे पास खेल आ गया है, डन है, ओके। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब अगर बात करें हम लोग बच्चों कौन सी इक्वेशन के बारे में, थर्ड इक्वेशन के बारे में। थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इस इक्वेशन में
शुरुआत तो आपको करनी है एक्सेलरेशन से, लेकिन एक छोटा सा बदलाव होगा। शुरुआत तो आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जैसी ही करनी है, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग। अब ये याद रखना, आपको डेरिवेशन है तो ये आपको याद रखना होगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एक्चुअली RHS बाय dx। हम RHS को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, आओ जरा देखें। तो a इज इक्वल टू dv बाय dt, इसको हम dx से मल्टीप्लाई और dx से क्या कर देंगे, डिवाइड। इससे क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv, dx को इधर ले जाएंगे और dt को इधर ले जाएंगे। ठीक है जी सर, इससे होगा क्या, अरे बहुत कुछ होगा भाई। ये आ जाएगा हमारे पास a dv बाय dx, और यहां पे dx बाय dt क्या होता है बताओ भाई, वेलोसिटी होता है। अब मैं अगर dx को इधर ले जाऊं और ये v dv को इधर ले जाऊं, dx को इधर और ये v dv को इधर ले जाऊं, तो अब मैं इस सिचुएशन पे आ गया हूं कि मैं आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो अब हमें क्या करना होगा, बोलो बोलो, टेल आपके मन में है, बताओ भाई, इंटीग्रेशन है ना भाई। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब अगर दोनों साइड्स पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा a dx और ये आ जाएगा v dv। अब लिमिट क्या जाएगी, अगर मैं x की लिमिट की बात करूं तो इनिशियल से फाइनल, इनिशियल 0 फाइनल v, लेकिन वेलोसिटी की लिमिट इनिशियल होती है u और फाइनल होती है v। अगेन a जो है वो बाहर आ जाएगा बच्चों, a जो है बाहर आ जाएगा, dx 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 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 0 से लेके s आ जाएगा। अब v की पावर क्या, जल्दी बताओ, v की पावर हमारे पास है 1, तो कैसे करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, वही पावर नीचे आ जाएगी और लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 से लेके v या u से लेके v, u से लेके v। वेरी गुड, तो ये आ गया हमारे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहां पे अगर हम नोटिस करें तो ये यहां पर नजर आ जाएगा ना आपको, तो 1/2 चाहे बाहर ले लो, अंदर आ जाएगा v की जगह अपर लिमिट माइनस फिर आ जाएगा लोअर लिमिट। अब 2 को ले जाओ उधर, काम हो गया बच्चों, 2 को ले जाओ उधर, तो ये हो गया 2as और ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो बच्चों मुबारक हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमारे पास हमारी थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो गई, और हमारी प्रथा है लाल रंग से इसको हम गोले में मार देते हैं, तो हमारी थर्ड इक्वेशन भी डिराइव हो जाती है। यानी कि हमने तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से भी डिराइव कर लिया, तीनों इक्वेशन को हमने कैलकुलस मेथड से भी डिराइव कर लिया। अब इस चैप्टर में क्या बचता है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचता है बच्चों, जो है रिलेटिव वेलोसिटी। चैप्टर समाप्त हो जाएगा, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचता है विच इज रिलेटिव वेलोसिटी, एंड हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त, हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, खल्लास, फिनिश। ओके बच्चों, करें शुरू। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, आप कहोगे ये तो नहीं भी कराते आप, तो हमें पहले से ही आता है। क्या होता है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, आओ जरा इसको समझते हैं। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं मैं आपसे, जब कोई दो चीजें एक दूसरे के साथ मोशन में होती हैं तो एक्चुअली हमें ना उनकी वेलोसिटीज अलग नजर आती हैं, होती कुछ और है लेकिन नजर कुछ और आती है। जैसे इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से समझूं, मैं मान लो एक गाड़ी चला रहा हूं 30 किलोमीटर पर आवर से, और मेरे साथ एक और गाड़ी चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो मुझे एक्चुअली लगेगा कि वो गाड़ी रेस्ट पे है। समझ रहे हो, मैं जा रहा हूं 30 किलोमीटर पर आवर से और मेरे जस्ट साथ से एक और गाड़ी जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर से, तो मुझे लगेगा कि वो जो गाड़ी है वो रेस्ट पे है, वो जो गाड़ी है वो रेस्ट पे है। तो एज अ रिजल्ट मुझे ऐसा लगेगा कि उसकी वेलोसिटी 0 है, बट ऑल दो वो भी 30 से आगे जा रहा है और मैं भी 30 से आगे जा रहा हूं, तो दोनों की जो वेलोसिटी है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो अलग लगेगी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं जा रहा हूं 50 मीटर पर सेकंड से और एक गाड़ी जा रही है 40 मीटर पर सेकंड से, मैं जा रहा हूं 50 से और वो जा रही है 40 से। अब क्या होगा,
तो अब ये होगा कि मुझे लगेगा कि वो 10 से जा रही है, मैं 50 से आगे जा रहा हूं, वो 40 से, तो वो एक्चुअली पीछे जाएगी और मुझे लगेगा कि वो 10 से पीछे जा रही है और उसको लगेगा कि मैं 10 से आगे जा रहा हूं। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब मैं अगर जा रहा हूं 50 से, वो आ रही है 100 से, तो हम एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, हमें लगेगा कि हम 150 से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी में दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है केस 1, व्हेन objects are moving in opposite direction। जब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास बच्चों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हों, तो इस केस में क्या होगा। मैंने आपको हिंट तो दे दिया। ये हमारे पास एक गाड़ी है जो दौड़ रही है a वेलोसिटी से, और ये हमारे पास एक गाड़ी है जो दौड़ रही है b वेलोसिटी से, और दोनों की जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a निकालना है विद रिस्पेक्ट टू b, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a निकालना है विद रिस्पेक्ट टू b, तो वो मैं कैसे निकालूंगा। मैंने अभी आपको बताया दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। दोनों की वेलोसिटी ऐड कैसे हो जाएगी यार, मैं जा रहा हूं 10 से, आप आ रहे हो 20 से, तो हम एक दूसरे की तरफ और तेजी से आएंगे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी एक्चुअल वेलोसिटी बढ़ गई, नहीं, हमें ऐसा लग रहा है हमारी वेलोसिटी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बढ़ गई है, हमारी वेलोसिटीज एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हो गई है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी हमारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज हुई है। ऐसे ही अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालूंगा तो उसको मैं वीबी प्लस वी ए कर दूंगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस ही होना है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम अभी सेकंड केस करेंगे वहां पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां पे माइनस आने वाला है। अभी मैंने बताया अगर आप 40 से जा रहे हैं और मैं 30 से, तो मुझे लगेगा आप 10 से आगे जा रहे हैं और आपको लगेगा मैं 10 से पीछे जा रहा हूं। अगर हम दोनों 40-40 पे हैं तो जीरो लगेगा, हमें लगेगा हम हिल नहीं रहे हैं। तो इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी में जो केस सेकेंड आएगा, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ऐसा मतलब है ये हमारे पास इधर एक गाड़ी जा रही है a वेलोसिटी से और इधर भी एक गाड़ी जा रही है b वेलोसिटी से। अब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो इस केस में अब आप ध्यान से सुनना, अगर मुझे निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो मैं क्या करूंगा, va में से vb माइनस करूंगा। लेकिन अगर मुझे निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो मैं vb में से va माइनस करूंगा, क्योंकि देखो मान लो मेरे पास a वाले की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड और b वाले की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू b, तो वो प्लस में आना चाहिए और आएगा भी, क्योंकि a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में ज्यादा, तो a आगे जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b निकालता हूं विद रिस्पेक्ट टू a, तो 20 माइनस 30 करना होगा। जिसकी वेलोसिटी निकालनी है वो पहले आएगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो बाद में आएगा। तो -10 आ जाएगा और -10 +10 से आगे जा रहा है और ये -10, ये -10 मतलब पीछे जा रहा है। यानी अगर a चल रहा है 30 पे, मान लो a वाली गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूं और b वाली में आप बैठे हुए हो, तो a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में, तो आप जब मुझे देखोगे तो मैं 10 से आगे जा रहा हूँ, लेकिन b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में b मैं आपको देखूंगा तो आप 10 से पीछे जाओगे। तो एक प्लस आना चाहिए और एक माइनस, और यही कारण है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हो उसको आप पहले रखोगे और फिर दूसरे वाले को उसमें से माइनस कर दोगे। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, ये बात आपको बस ध्यान रखनी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरे हिसाब से काम आएगा VA माइनस VB का, ये यस, हाँ जी, डन है। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस करते हैं, है ना।
ताकि हम इस कंसेप्ट को समझ पाए कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट कैसे काम करता है, कैसे लागू होता है। 3 क्वेश्चन करते हैं और फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक गाड़ी है दिल्ली और यहाँ पे गाड़ी है अंबाला। अब दिल्ली और अंबाला के बीच में जो डिस्टेंस है बच्चों वो 200 किलोमीटर है। दिल्ली और अंबाला के बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। अब दिल्ली से एक गाड़ी निकली है जिसकी जो वेलोसिटी है वो 20 किलोमीटर पर आवर है और अंबाला से एक गाड़ी निकली है जिसकी 30 किलोमीटर पर आवर है। अब आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आपको ये निकालना है कि बताओ कितने टाइम बाद वो मिलेंगे। पहले बात तो अंबाला वाली गाड़ी तेज चल रही है तो वो कहीं यहां मिलेंगे बीच से इधर, बिकॉज अंबाला वाली ज्यादा डिस्टेंस चल लेगी। लेकिन अगर हम 9th क्लास में होते तो इसको हम अलग तरीके से करते। अलग मतलब पहले हम लोग निकालते कि भाई दिल्ली वाली गाड़ी x डिस्टेंस चलेगी, अंबाला वाली 200 - x चलेगी, दोनों का टाइम निकालते और फिर इक्वेट करते। ये क्वेश्चन हमने 9th में किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। ऑब्वियसली बात है, ये मतलब दिल्ली अंबाला ही नहीं, ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन। लेकिन हाँ, अब हम बड़े हो गए, अब हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से करने वाले हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या कहता है भाई कि हम पहले निकाल लें टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड। इनको मिलके कितना डिस्टेंस चलना है? तो आंसर है 200 किलोमीटर। अब कोई कितना भी चले लेकिन इनको मिल के 200 तो चलना ही पड़ेगा ताकि ये इधर आके मिल लें। एक चल रहा है 50 तो एक को चलना होगा 150, एक चलेगा 100 दूसरा 100, एक चलेगा 10 एक चलेगा 190। और इनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में है? तो आंसर है दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी दिल्ली वाली और वेलोसिटी अंबाला वाले की ऐड हो जाएगी, यानी कि 20 + 30 हो जाएगा विच इज 50 किलोमीटर पर आवर, विच इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर आपको टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना चलना है इनको मिलके 200, स्पीड कितनी है इनकी मिलके 50, तो जो टाइम लगाएंगे वो लगाएंगे 4 आवर्स। अब आप इसे 9th वाले तरीके से भी कर लेना, आंसर सेम ही आएगा, यानी विदाउट रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट। लेकिन आपको 2 पेज भरने पड़ेंगे, आपको 2 पेज भरने पड़ेंगे तब जाके आंसर आएगा। कहने का मतलब ये है बच्चों। तो बस रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट को आसान बना देती है। अब जैसे कि एक और क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन रीड मारो। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। एक जेट एयरप्लेन है जो कि ये हमारे पास एक जेट प्लेन है और ये जेट प्लेन क्या बात है, ये दौड़ रहा है 500 किलोमीटर पर आवर से। इस जेट की जो स्पीड है वो है 500 किलोमीटर पर आवर और इसका जो कंबंशन है यानी जो इसका धुआं है, इसका जो धुआं है वो है 1500 किलोमीटर पर आवर, 1500 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वो धुएं की रिलेटिव वेलोसिटी है। आप अगर क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ा हो तो वेलोसिटी जो कंबंशन जो निकल रहा है, जो धुआं निकल रहा है, जो उसका लेटर निकल रहा है, उसकी 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट है, यानी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है। आपको उसकी एक्चुअल वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले मुझे इतना बताओ, धुएं की एक्चुअल वेलोसिटी को हम vc बोल देते हैं। तो vc इधर है, जेट इधर है, तो अगर इनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? vc और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास vj। vc और vj क्यों हो जाएगा? मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे, बिकॉज दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने पढ़ा है केस 1 कि दोनों चीजें ऐड हो जाती हैं। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमें दे रखी है 1500 और कंबंशन की एक्चुअल वेलोसिटी हमें निकालनी है और जेट की वेलोसिटी हमें 500 दे रखी है। उस हिसाब से अगर हम कंबंशन की वेलोसिटी निकाल लेते हैं
तो 1500 माइनस अगर हम 500 कर दें तो 1000 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1000 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। हमारा जो आंसर हमें मिलेगा वो 1000 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके बच्चों, डन है बच्चों? कोई दिक्कत बच्चों? प्यारे बच्चों, ठीक है जी, आसान एनसीईआरटी का सवाल है। और ये एनसीईआरटी का एक और सवाल, ठीक है जी, और इसके जस्ट बाद हमारा चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, एक बार एनसीईआरटी का ये वाला सवाल भी पढ़ लें। सवाल क्या कह रहा है? दो ट्रेन्स हैं ए और बी जिनकी लंबाई 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन दी सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी। ठीक है, अब है क्या, देखो ये हमारे पास बी है और ये हमारे पास ए है। क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से। दोनों 72 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हैं। दोनों कितने कितने वेलोसिटी पे दौड़ रहे हैं बच्चों? 72 किलोमीटर पर आवर। ये भी दौड़ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर और ये भी दौड़ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों 72 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर बी जो है वो डिसाइड करता है कि वो ड्राइवर ए को ओवरटेक करेगा और ऐसा करने के लिए वो अपने अंदर एक, अच्छा अगर ये ऐसे ही चलते रहे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज मैंने कमेंट सेक्शन पे कोई सवाल ही नहीं पूछा। ये चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, ये भी चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से। इसकी लंबाई 400 मीटर है और इसकी लंबाई 400 मीटर है। इनके बीच में भी कुछ डिस्टेंस हो सकता है, हमें लेना देना नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अगर ये इसी हालात में चलते रहे 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर, तो कितने समय के बाद ये एक दूसरे को ओवरटेक कर देंगे? कितने समय के बाद ये एक दूसरे को ओवरटेक कर देंगे? ओवरटेक कर देंगे मतलब क्रॉस कर देंगे। तो आंसर है इनफाइनाइट टाइम बाद, यानी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है और एक है 72 दूसरा भी 72, तो कभी भी एक दूसरे को ये ओवरटेक कर ही नहीं पाएंगे बच्चों। और अगर एक दूसरे को कभी ओवरटेक ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उस बात का कोई रेलिवेंस नहीं है। लेकिन बी ने चाहा ए को ओवरटेक करना और इसके लिए उसने अपना एक्सेलरेशन कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी एक्सेलरेशन लाने से पहले? तो आंसर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 72 माइनस 72 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन माइनस होता है। इनके बीच में डिस्टेंस, क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो बोला गया है कि बी का जो गार्ड है वो ए के ड्राइवर को क्रॉस करना चाहता है, तो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस जो है उसको मैं मान लेता हूं एस या एस नॉट, और ये एस नॉट मुझे निकालना है। ये क्वेश्चन और अच्छा हो जाता अगर बोलते कि इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस निकालो, बट एक्चुअली पूछा है इनिशियल डिस्टेंस निकालो ड्राइवर और इसके गार्ड के बीच का। ड्राइवर आगे बैठता है, ऑब्वियस बात है, लोकोमोटिव पायलट बोलते हैं उसको, आगे बैठता है और गार्ड पीछे बैठता है, तो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस मैंने एस नॉट निकाल लिया। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, हमें एस नॉट ही निकालना है। इस 400 का कोई काम नहीं है, वो अभी हम करेंगे, आंसर भी निकाल लेंगे, हम मैच भी कर रहे हैं ना, कोई काम नहीं है इसकी लंबाई का इस क्वेश्चन में। ऑल्दो ट्रेन के ऊपर और क्वेश्चन आते हैं वहां पे लंबाई की जरूरत पड़ती है मेरे बच्चों, यहां पे जरूरत नहीं है, ये मैं कह रहा हूं आपको। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो उसने एक्सेलरेशन कितना ले आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कितना टाइम उसको क्रॉस करने में लगा है, साफ साफ लिखा हुआ है 50 सेकेंड उसको क्रॉस करने में लग गए। अब इस हिसाब से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर मैं लगाता हूं तो इनके बीच का इनिशियल डिस्टेंस जिसको मैंने s नॉट मान लिया है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही थी, टाइम अब कितना भी लगे, हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास 1 है और टाइम हमारे पास है 50 का स्क्वायर, तो हमारे पास s नॉट हो गया है 2500 का आधा, विच इज 1250 मीटर। इसका मतलब है उनके बीच में जो इनिशियल डिस्टेंस है वो 1250 मीटर होगा। अगर क्वेश्चन में पूछते कि इन दोनों ट्रेन्स के बीच का इनिशियल डिफरेंस कितना है, तो हमें 12500 में से 400 माइनस कर देना होता, 800 माइनस कर देना होता, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है इधर और इधर के बीच का इनिशियल डिस्टेंस निकालो, वो हमसे पूछा है, वैसे तो और हमसे कुछ पूछा ही नहीं। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारे पास हुआ रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर और भी सवाल हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को 7 लेक्चर दिए हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे हर एक बच्चा ना एक चैप्टर को 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म करना चाहता है, लेकिन अब मैं क्या करूं यार, मुझे नहीं पता। मतलब मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूं उसको लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसे टोकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार 7-7 लेक्चर 8-8 लेक्चर मत दो। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार दो, क्या दिक्कत है, बाकी सब नहीं दे रहे हैं तो कुछ चैनल्स दे भी रहे हैं, मैं देखता हूँ। मैं वैसे तो मैं सच बताऊं तो मैं यूट्यूब ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, मतलब वीडियो डालने के लिए चलाता हूँ, लेकिन वैसे नहीं चलाता, तो मैं जानता नहीं हूँ। बट कोई कर रहा हो चाहे कोई ना कर रहा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियस बात है, कुछ टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे, 8-8, 9, 10-10 लेक्चर भी दे रहे होंगे एक चैप्टर के, और कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जो वन शॉट दे रहे होंगे, और सबका अपना अपना स्टाइल है, सब अच्छा कर रहे हैं। मैं यहाँ पे किसी की बुराई अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात से मेरा कहने का मतलब है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं एक चैप्टर को 2 लेक्चर में कैसे ख़त्म करूँ, क्योंकि फिर वो बस खत्म करने वाली बात हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो आप कमेंट सेक्शन पे एक बार अपनी सलाह भी दीजिएगा, ठीक है, कि आप क्या चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से चैप्टर जो है हमारा आज यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और इस चैप्टर में हम लोगों ने बच्चों काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक किया है। बस अब आपको इसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, और फिर एट द टाइम ऑफ द रिवीजन हम इसके PYQ एनसीईआरटी के सवाल भी करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। मुबारक हो। थैंक यू सो मच।